तो सर क्या मैं कोरिया 5 साल वीज़ा पे चला गया हूँ, तो इस दौरान मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ? तो इसका सैलरी पैकेज कितना का होता है? ये तकरीबन 4,50,000 या 4,60,000 तक हो रहा है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बनती। तो आपकी तालीम कितनी हो, आपके पास कोई डिप्लोमा हो या आपके पास कोई स्किल्स हो, लेकिन बहुत सी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। यानी पेपर बेस्ड होता है या कंप्यूटर बेस्ड होता है? कितने नंबर का पेपर होता है? जी, कि जी। जैसे हम वो प्रोग्राम देते हैं कौन बनेगा करोड़पति या कोई ऐसा। जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं और उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है, तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं कोरियन इंस्ट्रक्टर जो कोरियन वर्क वीजा E9 को पिछले 17 साल से डील कर रहे हैं और उनके सैकड़ों स्टूडेंट्स कोरिया जा चुके हैं और खुद भी वो कोरिया वक्त गुजार कर आए हैं। तो मेरी मुराद जनाब शफीकुर रहमान साहब, अन्यहासियो हो। नए आने से हो अच्छा सर, जितनी मुझे थोड़ी बहुत आती थी वो मैंने बोली। क्वेश्चन करो। सर पहले तो ये बताएं, ये जो वीजा है गवर्नमेंट वीजा जो आपको दे रही है E9 वर्क वीजा, इसका इनकाद कब से है? जी, ये इसका इनकाद हुआ था 2007 में। तो ये तब से स्टार्ट है। EPS एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत ये जाते हैं बच्चे। तो पहले होता था ये D3 डेंजरस, डिफिकल्ट और डर्टी, लेकिन उसको चेंज करके E9 में आ गया। ये सन 2002 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कोरिया में, तब मैं कोरिया में था। तब ये हमें पहली बार मिला था ये वीजा E9, तब से स्टार्ट हुआ ये। पहले तो ये लोग जानना चाहेंगे कि इस जो वर्क वीजा जो मिल रहा है E9, इसका दुरानिया कितना है और वहां जाके किस तरह का काम कर मिलता है? ये वीजा इसका दौरानिया है 4 साल 10 माह का होता है, फिर एक्सटेंडेबल है 4 साल 10 माह मजीद और मिलेंगे। इस पे वर्क परमिट होता है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम है सारा। मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, कंपनियों में बच्चे हायर करते हैं कंपनियों वाले, तो उसमें ही जाते हैं ये सारे। वो सर मैं चला जाता हूँ कोरिया में, इनके मैं जॉब करता हूँ और मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आती, तो क्या मैं कंपनी बदल सकता हूँ? जी जी, 3 चांस होते हैं इसमें कंपनी चेंज करने के, लेकिन मेन रीज़न हो तब चेंज करनी चाहिए को मतलब केमिकल है बंदे को नुकसान दे रहा, तो उस वजह से वो बंदा चेंज करे बेहतर है। वैसे चेंज करना वो अपने लिए भी नुकसानदेह और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। तो सर क्या मैं कोरिया 5 साल वीजा पे चला गया हूँ, तो इस दौरान मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ? जी जी, आप पाकिस्तान आ सकते हैं, अपने खर्चे भी आना होता है। अपनी टिकट मालिक से आप बात करके अपनी टिकट लोगे और उसमें कंपनी सैलरी नहीं देती। नहीं, अगर मैं 2 साल बाद आऊँ तो भी नहीं? हाँ, तो भी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां तब देती हैं जब 4 साल 10 माह होते हैं, तो वो रिटर्न टिकट दे देती हैं। बहुत सारी जो वर्क वीजा है E9, तो इसका सैलरी पैकेज कितना का होता था? ये तकरीबन 4,50,000 या 4,60,000 तक हो रहा है पाकिस्तानी। तो काम कितने घंटे करना पड़ता है? 8 घंटे ड्यूटी होती है, उसमें ओवर टाइम भी मिल जाता एक्स्ट्रा अगर लगाना चाहो तो। 8 घंटे से मुराद ये है कि 9 घंटे हो जाता है, 1 घंटा ब्रेक होती है कंपनियां। और बहुत सारी कंपनियां डे नाइट होती हैं, उसमें 12-12 घंटे की शिफ्टें होती हैं। सपोज सर मेरे जैसा बच्चा, यानी कि मैं बच्चा कह रहा हूँ अपने को, सॉरी, तो मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा जाता है, क्या उसके साथ स्टडी अपनी कंटिन्यू रख सकता है? स्टडी से मुराद ये है कि आप लोग ना ये E9 को अगर आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो E7 में, तो उसके लिए आप स्टडी कर सकते हैं लैंग्वेज कोरियन। अच्छा, वो स्टेटस चेंज करने के बाद इसमें स्टेटस चेंज हो जाता है, E7 में आ जाता है, उसमें आपको फैमिली अलाउ है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं कोरिया। फैमिली को बुला सकते हैं जी, ये स्टडी है। गुड। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि इसमें मेल और फीमेल क्या दोनों अप्लाई कर देते हैं? जी जी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उम्र कितनी हो? 18 से 39 साल लास्ट है। अच्छा जी जी, जिसका मतलब 18 से 39 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तालीम कितनी हो, आपके पास कोई डिप्लोमा हो या आपके पास कोई स्किल्स हो? ये है डिप्लोमा उनके लिए। जब बच्चा पास का लेता है तो लास्ट में जब आप फॉर्म फिल, जॉब एप्लीकेशन फिल करते हो, तो उसमें लिखा जाता है पाकिस्तान में आपको किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो, उसमें फिर आपको फायदा मिल सकता है कि हो सकता है आपको उसी फील्ड में जॉब मिल जाए। अच्छा सर, इसमें ये प्लीज बताइएगा कि ये टेस्ट जो है ये किस तरह का होता है, यानी PBT होता है या CBT होता है? आई मीन टू से, मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा प्लीज। यानी कि बहुत सी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, यानी पेपर बेस्ड होता है या कंप्यूटर बेस्ड होता है, और ये कितने नंबर का पेपर होता है? मेरा पूरा सवाल, कितने नंबर का पेपर होता है और इसमें कितने मॉड्यूल होते हैं? लाइक जैसे हम IELTS वगैरह करते हैं, इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें जरा प्लीज थोड़ी सी रोशनी मुझे कमेंट डालिएगा, ये पेपर किस तरह का होगा और कैसे होगा? जी, इस तरह से है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता था पहले। अब इन्होंने कहा कि UBT होगा। UBT बेस्ड मतलब पहले ये होता था कि जो भी पेपर बन जाते थे, HRD बनाता था, वो OEC आ जाता था। OEC में मतलब वो फीड होते थे, पहले से बने हुए कंप्यूटर पेपर होते थे। अब जो है UBT वो डायरेक्टली लाइव HRD की तरफ से आएंगे आपको। कितने मॉड्यूल होंगे? उसमें 2 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग और रीडिंग। 100 नंबर का लिसनिंग होगा, 100 नंबर का ही रीडिंग होगा। 100 नंबर का लिसनिंग और 100 नंबर का रीडिंग। 20 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर का एक सवाल होगा। 5 नंबर का एक सवाल होगा। तो सर इसमें कितने नंबर जो हासिल कर लेता है वो पास समझा जाता है? पिछले सालों में तो 110 वाला पास होता था, 125 वाला, लेकिन अभी मेरिट हाई हो जाएगा इसका। यानी साल 2026 में मेरिट हाई हो जाएगा? हाई होने के चांसेस हैं। इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 150 प्लस अंदाजा है। 150 प्लस? जी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को इन्होंने इस बार लकी ड्रा में किया है, तो इस वजह से यानी नंबर ज्यादा जी, जो बच्चे मतलब 5 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं उनके नाम नहीं आ रहे थे, अभी वो
पेपर देंगे इंशाल्लाह। क्या कोई बच्चा अगर सपोज आपके पास आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स को मिल जाते हैं, तो क्या वो पास 150 मार्क्स ले सकता है? उस पर डिपेंड करता है, बच्चा मेहनत करे, टीचर जो पढ़ाता है उसको याद करके आए सर, याद कर। तो फिर हो भी सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज तो सवाल है, बेसिक चीजें लैंग्वेज समझे कि लैंग्वेज कैसे है, क्वेश्चन समझे कि कैसे हल करनी है। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाँ, जैसे MCQ question लाइक अगर मैं उस पर रोशनी डालूं तो रीडिंग का होगा जी, कि जी। जैसे हम वो प्रोग्राम देते हैं कौन बनेगा करोड़पति या कोई जी, ऐसा, जी, चार तो option हाँ जी, उस स्क्रीन पे सवाल आता है, हम उसको रीड करके उसमें ABCD 4 ऑप्शन आती चार है, ऑप्शन आते हैं। वो लाइक इसी तरह आपने उस पर क्वेश्चन माउस के थ्रू क्लिक करना होता जी है। सर। जब बच्चा टेस्ट पास कर लेता है, लाइक मैं हूँ, मैंने 150 मार्क्स आ गए, तो अगला प्रोसीजर क्या होता है? अगला प्रोसेस ये होगा कि टेस्ट पास करने के बाद आपका मेरिट लग जाएगा, मतलब पासिंग लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में गेम इंटरव्यू फिजिकली बंदे का होगा, फिर वो पास करने के बाद फिर आपका जॉब एप्लीकेशन, मेडिकल होने के बाद, मतलब मेडिकल होता है फिर जॉब एप्लीकेशन को लिया जाती है, फिर वहां से मेडिकल में क्या देखते हैं हम के? मेडिकल में मेन चीज जो है ना, वो हेपेटाइटिस नहीं बंदे को होनी चाहिए, टीबी और एड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये 3 मेन डिजीज हैं। उंगली कटी ना हो, पाँव की, हाथ की। ओके, सपोज सर ये सारी चीजें मुकम्मल होती हैं, तो क्या फिर मेरा 100% चांस होता है कि आप कोरिया जा सकते हैं? नहीं, 100% नहीं, उन्होंने लिखा भी होता है कि हम गारंटी नहीं देते, फिर भी तो कितने % चांस होता है ये कि तकरीबन 80-70% चांस होते हैं बच्चा जाने कि बच्चा जाएगा? जी जी। आपका मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह जैसे आज कोरियन के टॉपिक पे बात की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, यानी कि जर्मन, चाइनीज, फ्रेंच, यानी इन लैंग्वेज के बारे टीचर्स को भी मैं यहाँ बुलाऊंगा और उनसे हम खिदमत लेंगे, ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई ये लैंग्वेज क्यों जरूरी है और इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे सीखना चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, यानी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और फॉलो जरूर करें।